है गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिश स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि टॉम की क्लास कब स्टार्ट करेंगे, तो आज से आपकी टॉम की जो लेक्चर्स हैं वो तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कब कब आपके जो टॉम के लेक्चर्स अपलोड मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो 5th सेमेस्टर में हैं, जिनका सब्जेक्ट टॉम है, तो उन्हें आज आपको ये वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि उन्हें भी पता चले। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा इस चैप्टर को, एक चैप्टर आपका स्टार्ट करूँगा, तो ये जो चैप्टर है वो ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, केवल थोड़ा सा आपको पढ़ाऊँगा, ये चैप्टर थोड़ा सा ही आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं टॉम की, तो टॉम की जो बुक है मेरे पास वो है जेके कपूर की, ठीक है। और आपके पास जो भी बुक है वो बुक आप पढ़ सकते हो, बुक सभी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर जेके कपूर की है, और जेके कपूर की जो बुक है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है मशीन के सिद्धांत की। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टॉम का जो सिलेबस है, जो इसमें आपको सबसे पहले चैप्टर कितने पढ़ने हैं। तो चैप्टर की मैं बात करूँ तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 8 चैप्टर। तो वो चैप्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं चैप्टरों की, तो चैप्टर है आपके सामने ये। सबसे पहला चैप्टर देखो, सबसे पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा यंत्र विन्यास एवं मशीनें, हिंदी में कह सकते हैं यंत्र विन्यास एवं मशीनें। पहला चैप्टर ये है मैकेनिज्म एंड मैकेनिक्स, ठीक है, सॉरी मशीन्स, मैकेनिज्म एंड मशीन्स, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है शुद्ध गतिकीय विश्लेषण एवं संश्लेषण, काइनेमैटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। और तीसरा चैप्टर है मशीनों की गतिकी, डायनेमिक्स ऑफ मशीन। ओके, चौथा चैप्टर है गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ठीक है इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका मशीनों एवं इंजनों में असंतुलन एवं संतुलन, अनबैलेंसिंग इन मशीन्स एंड इंजन एंड बैलेंसिंग, ये भी इम्पोर्टेंट, ओके ठीक। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट चैप्टर कैम और कैम फॉलोवर यंत्र विन्यास, ओके, कैम एंड कैम फॉलोवर मैकेनिज्म। नेक्स्ट है गियर तथा गियर चालन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है, और ये आपका आखिरी चैप्टर होगा जो आपको पढ़ना है इस साल, ठीक है, वाइब्रेशन से नाम जो है कंपन। और ये थोड़ा सा चैप्टर जो है लेंथी है, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसमें से थोड़े न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 4, ठीक है 4, और चैप्टर नंबर 5, ठीक है, और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, इन चारों में न्यूमेरिकल्स अधिकतर जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होती है उनमें पूछे जाते हैं इन चैप्टरों से ही, ठीक है। तो मैं साथ के साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी कराता चलूंगा। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की, यंत्र विन्यास की, ठीक है, यंत्र विन्यास एवं मशीनें। तो सो गाइस, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल ब्रांच है जिनके पास, ओके। तो वीडियो को शेयर करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं यंत्र विन्यास एवं मशीनें, ठीक। तो यहाँ पर पहली चीज़ है डेफिनेशंस, आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर मशीन होती क्या है। और मशीन की डेफिनेशंस 2 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो मशीन वह डिवाइस है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को, जो भी आपके पास डिवाइस है उसकी उपलब्ध ऊर्जा को प्रयोग करके अमुक यांत्रिक कार्य करने की क्षमता रखती है। अथवा दूसरी भाषा में आप लिख सकते हो मशीन की डेफिनेशंस, मशीन किसी प्रकार की ऊर्जा को, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है, ओके। मशीन में ऊर्जा स्रोत तथा किए जाने वाले कार्य के बीच कई पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, वो आप जानते हैं, जो कि ऊर्जा को कार्य में बदलती है। सीधी सी डेफिनेशन से यदि अगर पूछी जाती है परीक्षा में मशीन की, तो आपको ये लिखनी है। अब देखो नेक्स्ट जो पूछी जाती है अक्सर कि मशीनों के सिद्धांत, कि ये टर्म होता क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन जो आपका सब्जेक्ट है, स्पेशली ये होता क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको बताऊँ कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जो आपके पार्ट्स हैं मशीन्स के पार्ट्सों के बीच क्या होती है, आपकी गति होती है, ठीक है, होती है नहीं होती है, उनके बीच में गति होती है, उन पर बल भी लगते हैं। तो उनका क्या करते हैं हम इस आपका जो सब्जेक्ट है इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ मशीन है। अब देखो यहाँ पर आपको लिखना कैसे है एग्जाम में, वो देखो देखो इसके अंतर्गत मशीन के सिद्धांत, सॉरी, इसके अंतर्गत मशीन के विभिन्न अंगों में सापेक्ष गति तथा उन पर लगने वाले बलों का, मैंने बताया था आपको, जो भी मशीन के विभिन्न सारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उनके सापेक्ष गति, उनके बीच में जो सापेक्ष गति है तथा उन पर लगने वाले फोर्सेस का हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं,
और एनालिटिक दृष्टि से मतलब वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। जो हम अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। मशीन के सिद्धांत को सुविधाओं की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करें पहले भाग में कि शुद्ध गति की मतलब काइनेमैटिक्स होती क्या है। तो ये क्या होता है, टॉम की वह शाखा है, मतलब थ्योरी ऑफ मशीन की वह शाखा है जिसमें मशीनों के विभिन्न अंगों के बीच सापेक्ष गतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, देखो मशीनों के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में सापेक्ष गतियों का केवल अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। और दूसरा है गतिकी, जो डायनेमिक्स होता है। इसमें क्या होता है, टॉम की वह शाखा होती है ये जिसमें क्या होता है विभिन्न सारे जो आपके जो ये हैं अंग, इनमें क्या हो रहा है, गति हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उस पर बल, जो इस पर बल कार्य करेंगे उसमें इसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम डायनेमिक्स कह सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें यही लिख रहा है कि गतिकी टॉम की वह शाखा है जिसमें मशीनों के विभिन्न अंगों पर आरोपित बलों का अध्ययन किया जाता है। और ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है बल गतिकी, मतलब जो आपके फोर्स काइनेटिक्स है, मतलब वो क्या होता है, ठीक। तो काइनेटिक्स टॉम की वह शाखा है जिसमें मशीन के किसी अंग पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें ये शर्त है जबकि पार्ट्स स्थिर ना हो, मतलब गति में हो और उस पर बल कार्य कर रहा हो, तो उसे हम काइनेटिक्स कहते हैं। ओके, अब देखो स्टैटिक्स होता क्या है, स्थैतिकी। तो स्थैतिकी मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा है, मतलब टॉम की वह शाखा है जिसमें मशीन के किसी अंग पर पार्ट्स पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है, ये इसमें जो पार्ट्स होगा जिस पर बल लग रहे होंगे वो क्या होगा, फिक्स होगा। ओके, तो उसे हम कह सकते हैं स्टैटिक्स। ओके, उसमें क्या था पीछे वाले में, उसमें क्या था आपका, ये तो स्टैटिक्स हो गया है, ठीक है। और जो पीछे था आपका काइनेटिक्स, तो उसमें क्या था, उसमें पार्ट्स क्या होता था, उसमें स्थिर नहीं होता था, उसमें गतिमान होता था, मतलब चलता रहता था पार्ट्स। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस चैप्टर से, पहले वाले चैप्टर से कम 5 से 10 नंबर के बीच में आता है। ठीक है, 5 से 10 नंबर के बीच में आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है यंत्र विन्यास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, ये क्या है, एक दृढ़ पिंडों का वह कॉम्बिनेशन है जिसमें पिंडों की आकृति, पिंडों की शेप और संयोजन इस प्रकार हो कि वे एक दूसरे के सापेक्ष एक निश्चित गति प्रदान करें, वो क्या होती है, मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइडर क्रैंक जो मैकेनिज्म है वो दिखाई गई है। देखो स्लाइडर क्रैंक जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, ये आपकी एक क्रैंक है, ये फ्लाई व्हील है, ठीक है, यहाँ पर है गाइड है, ये कनेक्टिंग रॉड है ये आपकी, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका पूरा फ्रेम है नीचे वाला ये, ठीक है, ये फ्रेम है। और ये क्या है आपका क्रॉस हेड जो बीच में लग रहा है जिस पर कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्रॉस हेड है, ठीक है। और ये जो है इसको इससे जोड़ रही है, ये क्या है, पिस्टन रॉड है। यहाँ पर ये क्या है आपका सिलेंडर है, भीतर ये क्या है, पिस्टन है, ये इससे लगी हुई है। तो इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बनाकर आ सकते हैं। और देखो ये अगर 5 नंबर में पूछी जाती है मैकेनिज्म, देखो इसकी इतनी तो डेफिनेशंस लिखनी है आपको, ठीक है, ये पूरी जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, डेफिनेशंस के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको इसकी पूरी थ्योरी आप इसको समझा सकते हो, जैसे कि मैंने समझाई कि यहाँ पर एक क्या है, ये आपका क्रैंक है, ठीक है, ये फ्लाई व्हील है जिससे कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक क्रैंक पिन लगी हुई है, ओके, यहाँ पर जिससे कि कनेक्टिंग रॉड जो जुड़ रही है वो क्रॉस हेड से जुड़ रही है। और उसके बाद यहाँ पर पिस्टन रॉड है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, ये आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशंस करेगी, ठीक है। ये मैकेनिज्म का कार्य है, मतलब यहाँ पर तो मैकेनिज्म का जो कार्य होता है वो अलग प्रकार का होता है, ठीक है, वो क्या कार्य करती है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिंक। लिंक की क्या होती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लिंक मीन्स कड़ी, ठीक, लिंक जोड़ना किसी भी चीज़ को। जब कोई भी लिंक या कड़ी या अवयव एक या अधिक प्रतिरोधी पिंडों की असेंबली होता है तथा मशीन का पार्ट्स कहलाता है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक ये है, ठीक है, ये फ्रेम हो गया और ये क्रैंक हो गई, ये कनेक्टिंग रॉड है, तो इसको किसी ना किसी चीज़ से जोड़ा गया है। तो इसको क्या किया, यहाँ पर एक कोई चीज़ है, जैसे कि ये आपकी क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा गया, किस लिंक से जोड़ा गया है,
तो इसको क्या कह सकते हैं हम, लिंक कहते हैं। इनका यूज कहाँ है, ठीक है, मशीनों को टेकने या सपोर्टिंग के लिए, गति या बल पारेषण करने के लिए, फोर्स को हमें कहीं ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पर भी लिंक हमें लगानी होगी, जब तो ट्रांसमिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका यूज कर सकते हैं मशीनों के अन्य अंगों को गाइड करने के लिए, ठीक। अब इसके बाद है आपका कड़ियों के निम्नलिखित प्रकार, ठीक है। कड़ी निम्न प्रकार की होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कड़ी क्या होती है, कड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और कड़ियों का प्रकार या कड़ियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहला है जो कड़ी हो सकती है आपकी, वो हो सकती है रिजिड, मतलब दृढ़ कड़ी। तो किसी मैकेनिज्म की वह कड़ी जिसके द्वारा गति पारित करते समय, ठीक है, उसके आकार में नगण्य परिवर्तन हो, जैसे क्रैंक और पिस्टन। तो क्रैंक और पिस्टन में क्या होता है, बिल्कुल भी नेग्लिजिबल आपका चेंजेस आएगा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सी भी परिवर्तन हो, ठीक है, उसके आकार में नगण्य परिवर्तन हो। तो मतलब कि कहने का मतलब है उसकी जो शेप है क्रैंक की और पिस्टन की, उसमें थोड़ा से भी परिवर्तन नहीं हो, तो उसको हम कह सकते हैं रिजिड। मतलब रिजिड का मतलब है दृढ़, वो दृढ़ हो, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं रिजिड लिंक, ओके। अब नेक्स्ट है नंबर 2, लचीली कड़ी, ठीक है। लचीली का मतलब है फ्लेक्सिबल लिंक। तो जिस कड़ी द्वारा गति पारेषण होते समय, मतलब जब आपकी जो मोशन है हमें चेंज करनी है, मतलब ट्रांसमिट करनी है, उस समय उसके आकार में, शेप में, ठीक है, साइज में कुछ भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कहाँ पर हो सकता है, यदि किसी भी मशीन में स्प्रिंग लगी हुई है तो स्प्रिंग में कुछ चेंजेस आ जाएगा, तो उसको हम कौन सा लिंक कह सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग भी किसी न दो अवयवों को जोड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर स्प्रिंग एक आपका फ्लेक्सिबल लिंक हो सकता है, ठीक है। या दूसरी आपका एग्जाम्पल है पट्टा। पट्टा क्या है, पट्टा मोशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, वहाँ पर भी पट्टे में भी कुछ चेंजेस हो जाता है, तो उसको भी फ्लेक्सिबल लिंक कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका तरल कड़ी, फ्लूइड लिंक। तो फ्लूइड लिंक क्या होता है, जब किसी यंत्र विन्यास में कोई तरल, ठीक है, तरल में गति करता है, ठीक, तो ऐसी परिस्थितियों में तरल एक तरल कड़ी कहलाता है, ठीक है। अब ये जो तरल कड़ी है ये भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, क्योंकि कड़ी के आधार पर युगल बनाने वाले, जो युगल मैं आगे समझाऊंगा, ये युगल होते क्या है, मतलब पेयर, ठीक है, बनाने वाले अवयवों की संख्या के आधार पर कड़ी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है आपकी सिंपल कड़ी, मतलब सिंपल लिंक। तो वह कड़ी जिसके साथ युगल मतलब पेयर वाले केवल दो अवयव जुड़े हों, ठीक है, केवल उसमें दो केवल पार्ट्स जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप कह सकते हो उसको सरल कड़ी। नेक्स्ट है आपकी यौगिक कड़ी, मतलब कंपाउंड और कंपाउंड लिंक। तो कंपाउंड लिंक की मैं बात करूं तो कंपाउंड लिंक क्या होती है, वह कड़ी जिसके साथ युगल पेयर बनाने वाले दो से अधिक अवयव जुड़े होते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इतने चैप्टर में केवल आपको ये करना है, आज इनको उतारना है अपनी नोट्स बुक में, जिस तरीके से मैंने बताए हैं इनकी डेफिनेशंस को, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, और जो थ्योरी ऑफ मशीन होती है इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती हैं, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊँ, ठीक है, उनको आपको अच्छे से याद करना है। और जो भी मैं न्यूमेरिकल्स बताऊँ, क्योंकि 2 साल से न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा डिमांड कर रहा है बीटीयूपी बोर्ड, और ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका पिछले सेमेस्टर का, जो पिछली साल का जो पेपर था, उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, और बैक वाला भी जो पेपर अब हुआ है, ठीक है, फाइनल ईयर वाले का, तो उनका भी सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स उसमें टॉप में पूछे गए हैं। तो इसमें आपको करना है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, दोनों चीज़ आपको कवर करके चलनी है, ठीक है। सो गाइस, पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जहाँ पर भी आपके स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जहाँ जैसे कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो वहाँ पर ये वीडियो आपको शेयर करनी है, ओके। उन्हें भी पता लगे कि थ्योरी ऑफ मशीन्स की जो क्लास है वो ऑनलाइन, जो आपके लेक्चर्स हैं वो अपलोड किस चैनल पर हो रहे हैं, वो भी उनको भी पता चले, और वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यदि कोई भी आपको परेशानी है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।